भगवान पारसनाथ ने अपने समस्त कर्मों को नष्ट करके और मोक्ष प्राप्त किया। वीतरागता के मार्ग पर चलकर स्वयं वीतरागी हुए। उन पर कमठ ने बहुत उपसर्ग किया, लेकिन कमठ के उपसर्ग के बावजूद भी वे अपने वीतराग मार्ग से विचलित नहीं हुए। एक संदेश अपने को ये मिलता है। इतना ही नहीं, उन्होंने कमठ के प्रति अपने मन में दुर्भावना नहीं उत्पन्न होने दी, क्षमा भाव धारण किया। किसी से कोई गलती हो जाए, अपन किसी से नाराज हो जाए तो फिर बाद में क्षमा कर देवे, तो ये तो सामान्य चीज है। लेकिन किसी के प्रति मन में दुर्भाव उत्पन्न ना हो, द्वेष का भाव ही, कलुषता का भाव ही उत्पन्न ना हो, क्रोध का भाव ही उत्पन्न ना हो, यह जो उत्तम क्षमा है वो भगवान पारसनाथ ने अपने संयमित जीवन में अंगीकार करी और उसी उत्तम क्षमा की आराधना से उन्होंने अपने समस्त कर्मों का क्षय करके मोक्ष पद पाया। कमठ ने भगवान पारसनाथ स्वामी के ऊपर उत्सर्ग किया, लेकिन महापुरुषों के प्रति कलुषता का भाव रखते हुए भी कमठ के प्रति कल्याण का ही भाव जिनके मन में बना रहा और जिनके माध्यम से पारसनाथ भगवान के चरणों में जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, वैसे ही कमठ को अपने किए हुए पर पश्चाताप हुआ और उस पश्चाताप के चलते अपने विशुद्ध परिणामों के द्वारा भगवान पारसनाथ के सानिध्य में ही सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। कमठ के जीव ने कहा, एक तरफ वीतराग मार्ग के प्रति अश्रद्धा भाव था, लेकिन उपसर्ग करने के भाव के बावजूद भी जब परिणामों में निर्मलता आई तो अपने परिणामों की निर्मलता से उन्होंने उसी वीतराग मार्ग के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धान भी व्यक्त किया और अपने भीतर संसार से मुक्त होने का जो दृष्टि की निर्मलता पर अपन विचार कर रहे थे, सम्यक दर्शन पर, वो प्राप्त किया। अपन को भी ऐसा ही प्रयत्न करना चाहिए। ये प्रेरणा आज के दिन अपन पार्श्वनाथ भगवान के निर्वाण से लें। अकेले भैया सब करके निर्वाण लाडू बना के चला भी में न मान लेना पूरा निर्वाण दिवस, लेकिन वास्तव में तो अपने कर्मों को काटने का, अपने कर्मों की निर्जरा करने का जो उपाय है वो आज के दिन जितना जो जिससे संकल्प हो उतना संकल्प लेकर के इस निर्वाण दिवस को मनाएं। ये अपन को प्रेरणा लेनी चाहिए। एक घटना और इसी मोक्ष सप्तमी से जुड़ी हुई है। राजा विजय सेन के 2 युगल पुत्रियां उत्पन्न हुई। जब वे बड़ी हुई उनके बीच में अत्यंत प्रेम था, यहां तक कि अलग अलग विवाह के लिए भी उन्होंने इनकार कर दिया कि हम अलग अलग हो जाएंगे, हम तो एक ही साथ। इतना प्रगाढ़ प्रेम था कि एक ही साथ रहने की जिद अपने पिता से की, तो पिता ने वन में विराजमान अवधि ज्ञानी मुनि महाराज के चरणों में निवेदन किया कि महाराज, ऐसा क्या कारण है जिससे कि इनके बीच में इतना प्रगाढ़ प्रेम है कि अलग उठना बैठना सोना खाना पीना भी इनको पसंद नहीं है। तो महाराज ने बताया कि राजा की बेटी थी एक, जिनदत्त राजा की बेटी जिनमती, और दूसरी वन के माली की बेटी बनमती। इन दोनों के बीच में पूर्व भाव में भी बहुत प्रेम भाव था और दोनों को खेलते खेलते बचपन में ही सर्प ने दंश कर दिया था, जिससे कि इनका मरण हुआ। लेकिन अत्यंत प्रेम आपस में होने से दोनों ने तुम्हारे यहां पर युगल एक साथ
प्रेम भाव से जन्म लिया है। ऐसा अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से दोनों बेटियों ने सुन करके अपने पूर्व भाव को और विरक्त हो गई, और विरक्त होकर के शावक के 12 व्रत स्वीकार किए। और इतना ही नहीं, इस मुकुट सप्तमी पर उपवास करूं ऐसा 7 साल का नियम लिया, जिससे कि वो 16वें स्वर्ग में जाकर के मरण के बाद उत्पन्न हुई। ऐसी घटना इस मुकुट सप्तमी के साथ जुड़ी हुई है। भैया, उपवास तो अपन भी मुकुट सप्तमी पर करते हैं, वो 7-7 साल तक करते हैं, वो पानी लो नहीं पिया, मगर अपन कितना कषाय भाव करते हैं और कितना प्रेम भाव रखते हैं, ये अपन को विचार करने की बात है। अकेले 4 प्रकार के आहार छोड़ देने से ही अपना व्रत पूरा हो गया, ऐसा नहीं मानना। उससे और बढ़ो आगे कि जैसा प्रेम भाव आपस में उन दोनों के बीच में था, हम भी इस मुकुट सप्तमी के व्रत के दिन प्राणी मात्र के प्रति ऐसा ही प्रेम भाव रखना सीखे तो अपना ये व्रत सार्थक होगा। ऐसी 2 घटनाएं हमें प्रेरणा देती हैं अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए। तो सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा के साथ अपन से जितने व्रत नियम बने उतना अपन को भी आज के दिन संकल्प लेना चाहिए भाई। और विशेष हम क्या कहें, इतना ही पर्याप्त है कि अपन इन पर्वों के दिन में और विशेष रूप से इन पर्वों से मिलने वाले संदेश को ग्रहण करके अपने जीवन को अच्छा बनाएं।